मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को, हिंदुस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, प्यार भरा सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ें आपके पास लेकर आ रहा हूँ और एक ऐसी FIR आपके पास लेकर आ रहा हूँ जो कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जो सदर है, जिन्होंने अपने आप को रेवरेंड भी कहता है, पास्टर भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, उसके खिलाफ है। और किसकी? जना की। और उसका नाम है वो जो बूटा 20 सालिया है, उसका बेटा जिसका नाम लियाकत मसीह कैसर है, जो रेवरेंड कहता है अपने आप को, जो FGA का स्पोक्स पर्सन है अभी, लेकिन पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का वो सदर है, प्रेसिडेंट है। यार, आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के घटिया तरीन लोग, इस तरह के कम ज़रफ़ लोग, इस तरह के जनाकार लोग, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट, लाहौर का, पाकिस्तान का। यार, इससे बड़ी कोई ज़्यादती, कोई जुल्म पाकिस्तान के मसीहों के साथ हो सकती है? आप ये अंदाज़ा कर लें। और दूसरा जो इसके साथ बंदा नामजद है, वो कौन है? वो है सलीम सादक, चेयरमैन FGA, फुल गॉस्पल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, जनाब पीको रोड, लाहौर। ये भी, इसके ऊपर भी 109 और 109, चूँकि वो FIR जना की दर्ज है। और ये पाकिस्तान का वाहद जनाब ये SHO है, ASI साहब हैं, जिन्होंने ये हल्फन कहा है कि ये वाक़या सच्चा है। जो मैंने FIR दर्ज की है वो 100% मैंने इसको सच समझकर मैं इसको दर्ज कर रहा हूँ। ये जनाब, और ये उन लड़कियों ने करवाई, बेचारियों ने, जो कि टंडूवाला यार में, ख्वाजा गोठ में, जो जनाब इनका एक हॉस्टल जो था, अब तो बंद हो गया सर, वहाँ इनकी जो एक बहुत ही, जिसे हम क्या कहते हैं, खलनायक का तो बहुत छोटा लफ्ज़ रह गया, उससे भी कोई बड़ी, जिसका FIR में भी नाम दर्ज है, शीरी फराज, यानी उबैद फराज की बीवी, जो FGA का बहुत बड़ा पादरी है, रेवरेंड है, पास्टर है, और बहुत बड़ी जायदाद के ऊपर भी काबिज है अभी तक भी। ये जनाब FIR उनके खिलाफ है। अब आप कहेंगे जी कि आपके पास FIR है, तो मैं आज उनको भी ये बता दूं जो मुझे चैलेंज करते रहते हैं कि जी आप बगैर प्रूफ के डरो। उस वक्त से, उस दिन से जब मैं हर शख्स का प्रूफ देना शुरू कर दूं, वो जो कमेंट्स करते हैं ना आके, मैं कुछ नहीं कहता, आपको अपनी मर्जी, आप भी आज़ाद हैं। अगर मैं बात करने में आज़ाद हूं तो आप भी आज़ाद हैं, लेकिन ये अब प्रूफ मांगेंगे तो फिर मैं आपको दे दूंगा। आप कहते हैं जी वो निदा डांसर के प्रूफ दो, तो भाई मेरे पास तो हैं, तो मैं कहता हूँ ना। अगर मेरे पास ये लियाकत कैसर का, जिसे लियाकत MC कैंसर भी कहते हैं, लियाकत M कैंसर, लियाकत कैसर है, तो मैं दे रहा हूँ ना। और ये FIR जो दर्ज है वहाँ पे मीरपुर ख़ास में, सिंध में, जनाब मेरे पास मौजूद है। और ये सिंधी लैंग्वेज में है, जिसको भी चाहिए हो जनाब वो मुझसे हासिल कर सकता है, ले सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, WhatsApp पे कर सकता है। और मेरी बस इतनी ही इल्तिजा है आपसे कि यार इस वीडियो को, इस व्लॉग को पूरी दुनिया तक फैलाएं। और इनका भयानक चेहरा, इन जानियों का, ये 109 में है, लिखा है उसके ऊपर FIR में, लियाकत M कैसर। और ये भी बता दूं, ये वही लियाकत मसीह कैसर है जिसने अपने, जिसे कहता था मेरा पापा रूहानी बाप, यकूब पाल, उसकी जनाब बीवी के साथ भी जिसने बलात्कार किया था, इसने जना किया था। और इसका भी मेरे पास प्रूफ है, अभी तक है। ये बात अपने ज़हन में रखें। और ये वो शख्स, और उसी शख्स ने इसको स्वीडन, नॉर्वे भेजा था कि यार ये खुदा का खादम बन जाएगा। उस वक्त इसने भी मैट्रिक मुट्रिक की थी, शायद इसको ये राय रास्त पर आ जाए। तो चलिए, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं बगैर प्रूफ के कुछ नहीं करता बात, मैं ये बात बता दूं। और ना ही मेरी इतने कम ज़रफ़ घटिया लोगों से कोई दोस्ती हो सकती या दुश्मनी हो सकती। ना मेरी कभी इनसे दोस्ती रही, ना कभी दुश्मनी है। लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मसीही कौम, गरीब लोगों के लिए जो पिस रहे हैं, जो गटरों में मर रहे हैं,
जो जिम्मेदार वडेरे के खेतों में मर रहे हैं, जिनकी लाश को कोई नहीं पूछता, पानी किसी का होता है, खोल कोई देता है और मर वो बेचारा क्रिश्चियन जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके साथ ये क्या जुल्म करते हैं। और ये जो मजहबी लुटेरे हैं, फराडिए हैं, ये कैसे इन्होंने मसीही कौम को पूरी को, और ये सब उसी के, ये एक ही ये सागसाना है इनका, सारे एक हैं। ये अनवर फजल, शौकत फजल, निदा डांसर, और ये सारी गैंग है सारी, और लियाकत कैसर। तो मैं आपको वो बताने लगा हूं कि जो FIR में दर्ज है, किसने दर्ज करवाई, और ये बेचारी लड़कियां हैं जी, एक किरण है, और ये बड़ी खौफनाक बात है। किरण, जिसको इन्होंने एक फ्लैट लेके दिया था कराची में, उसे ब्लैकमेल करते थे ये कैसे। फिर पूनम है, ये सब के मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और इसके बाद और एक बड़ा ही बदबख्त शख्स जॉर्ज विलियम रावलपिंडी वाला, जिसने इनको ब्लैकमेल कर लिया था कि ये वीडियो मेरे पास है, ये सब कुछ मेरे पास है, मुझे चेयरमैन बनाओ, नहीं तो मैं ये आपकी वीडियो सारी चला दूंगा। तो इन्होंने इसको चेयरमैन बना दिया FGA का। ये हैं ये लोग, इससे घटिया आप इससे क्या अंदाज़ा कर सकते हैं यार। और ये वो जो हॉस्टल था वो 2014 में ख़त्म हो गया, और अभी वो वहाँ पे काबज़ बैठे, अब वो दूसरा धंधा कर रहे हैं, जो उनका असल काम था वही वो चला रहे हैं। जो पूरे पाकिस्तान में चलते हैं ना, वो भी चला रहे हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं बता दूं कि ये SHO साहब जनाब, क्या बात है जी उनकी, इन्होंने ये बयान दिया था, मैंने बताया ना कि यार ये सच समझ के मैंने ये किया, ये सच है। तो ये जनाब इसकी डेट जो है वो समझ लें, वो है जी 25 जुलाई 2016 2016 में ये दर्ज हुई FIR। और इन्होंने कैसे कैसे सारे मैनेज किए लोग, और ये मेरे पास मौजूद है, जिसको चाहिए हो। लेकिन इस शर्त पे मैं FIR आपको भेजूंगा आज के बाद कि आप इनके खिलाफ क्या करते हैं, आप इनके खिलाफ क्या एक्शन करेंगे। ये आप मुझे नहीं, आपने खुदा को पता देना होगा। मैं आपको वो चीज़ें भेज दूंगा। अब जो ये कहते हैं जी सबूत प्रूफ, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ये जनाब जिसको FIR नंबर है जी, वो देख लें जी, कौन सा है जी, वो 376 और /366, और PPC इन पे कौन सी लगी हुई है जी, 109/34 PPC। और ये जो है जी श्रीमती सुमरी, सुल्तानाबाद जी, जनाब सुल्तानाबाद पुलिस स्टेशन में ये है, आप जो भी मीरपुर ख़ास में। और मैं आपको वो सारा, जो कि अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो वो आप चेक कर लीजिए। फिर आप ये जो कि मैंने सिंधी में ये किया है, ट्रांसलेशन किया है इसकी, तो वो ज़रा से उर्दू में किया, तो वो ज़रा समझ लें आप। मुझे और मेरी बहन श्रीमती सुमरी को हमारे अब्बू ने साल 2009 में FGA चिल्ड्रन वेलफेयर हॉस्टल ख्वाजा अल्ताफ़ ज़िला टंडूवाला यार में पढ़ाई के लिए दाखिल करवाया। ये वो फरियादी है जो बेचारी, वो कह रही। इस वक्त हॉस्टल में 30 के करीब लड़कियां दाखिल थीं। हॉस्टल इंचार्ज मैडम, जो उस वक्त भी वहाँ पे थी, हॉस्टल इंचार्ज आज भी है, और उसका वो जो खामद है वो भी उधर का उधर ही है। अब उन्होंने और धंधे शुरू किए हुए हैं बड़े अच्छे पैमाने पर। हॉस्टल इंचार्ज मैडम शीरी फराज थी, जिनके खामन उबैद फराज इनके साथ रहते थे। इस हॉस्टल में हम 5 साल तक रहे। मैट्रिक मैंने ख्वाजा कोट में की। 2014 में मुझसे और दूसरी लड़कियों से उबैद फराज ने ज़बरदस्ती रेप किया। ये FIR में लिखा हुआ है, और वो पादरी है, अब ये अंदाज़ा कर लें। और वो पीछे उसकी बैकग्राउंड क्या, वो तो मैं किसी दिन एक पूरी तफसील से आपको उसकी सारी बताऊंगा। वो कौन है, कहाँ से आया, कैसे पादरी बन गया, कैसे आपको अपने आप को रेवरेंड लिखता है, और FGA का कितनी देर वो सेक्रेटरी रहा। ये मैं फिर किसी दिन आपको पूरी इस पे बनाऊंगा, इसकी पूरी तफसील। 2014 में मुझसे और दूसरी लड़कियों से उबैद फराज ने ज़बरदस्ती रेप किया। दूसरे लोगों को भी बुलाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती रेप करवाया और हमारी वीडियो बनाई। और ये हैं जी इनके किरदार पादरियों के। और चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करते रहे। और यही काम FGA कॉलेज के प्रिंसिपल, जनाब ये वही जो भी स्पोक्स पर्सन है FGA का,
और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट है लियाकत कैसर, ये उसके ऊपर भी 109 है। ये भी वही काम करता रहा जो उबैद फराज करता था, जो शीरी फराज करती थी, वही काम ये करता था। और इसका साथी चेयरमैन FGA सलीम सादक और खजानची वही मुर्गी चोर है, कुकड़ी चोर है, सिद्दीक साबर का मिशन भी यही था, यही काम करते थे जो वो उबैद फराज करता था। ठीक है, रेप करना भी और करवाना भी और फिर पैसे बनाने, ये इनकी हसद की इंतहा है, इनके लालच की अखीर है कि हराम की कमाई खाते मेरी वीडियो ज़बरदस्ती बनाई और मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए मैं चुप रही। अब क्या करती बेचारी लड़की थी, क्या करती? और उसे अपनी जान की फिक्र भी तो होती ना, जान बचाना तो फ़र्ज़ है कि नहीं इन जालिमों से, इन दरिंदों से। लेकिन वह बेचारी क्या करती रही फिर। और मुझे इसलिए मैं चुप रही, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई, हामला हो गई। आगे फिर और बड़ी ख़तरनाक बात आ रही जनाब, ये मसीही कौम को हिला देने के लिए। अब ये मसीही कौम हिलती है नहीं हिलती है मुझे नहीं पता, ये तो वैसे भी अब इनको क्या कहें, इनका क्या कसूर है यार, इनको क्या कहें। और फिर क्या हुआ जी, साल 2014 में मुझे बेद फराज और शीरी फराज करोला गाड़ी नंबर 1470 LXD में बैठाया और वहाँ किसी जाके WMO में वहाँ इन्होंने उस बेचारी को वुमेन मेडिकल कोई जहाँ होता है ऑपरेशन वगैरह या कोई वो ऑफिस है, इनको उसकी डिलीवरी करवाई। और उसका बच्चा इन्होंने कहाँ फेंका, क्या किया, क्या हुआ, ये कुछ नहीं पता आज तक। लेकिन मेरे इल्म में है कि वो बच्चा कहाँ है, ये मैं बता दूँ आपको। और वो कितनी एज का हो चुका है, वो लियाकत कैसर का जो है, ये अब आपको मैं बता दूँ। इसका एक और बेटा और भी है ना जिसने वो चोरी शोरी की थी, वो FIR भी मेरे पास है। अब ये भी आप में इसमें ना रहें, कोई अपने ध्यान में ज़रा रहें, ध्यान से सुने भी। और वो बच्चा कहाँ है, वो बेचारी फरियाद कर रही है जिसका वो बच्चा था, उसको इन्होंने दिखाया भी नहीं, क्योंकि इन्होंने उसको एक फ्लैट लेके दे दिया कराची में। ये FIR कह रही भाई। और फिर क्या हुआ जी, मेरी डिलीवरी करवाई, जो बच्चा पैदा हुआ मुझे खबर नहीं है कि उन्होंने उसे कहाँ कर दिया। मेरे साथ जुल्म हुआ है। और ये जनाब उन्होंने FIR दर्ज की। अब ये जनाब आप अंदाज़ा कर लें, तो ये हैं जी वो भयानक। और ये इनको क्या लोग कहते हैं इन पे लानत ना डालें। आइए बताइए भाई, अब आप जो आपने डालना आप डाल रहे हैं, खाक डाल दें इनके सर में, बोलो क्या करें। ये मसीहत का रूप, ये लीडर। आगे सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और देखते रहिए DGA BKK 2020। और यार जो नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, हमारी दरख्वास्त है। हम आपके लिए बड़ी अहम चीज़ें लाते हैं और बहुत अहम चीज़ें बताते हैं आपको। इनके मकरूह चेहरे, नपाक चेहरे, इनकी नपाक रूहें आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करती हैं, इनके अंदर महलूल होकर कैसे काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।